भारत माता की जय। आज मैं आपके साथ वो पर्सनालिटी के बारे में शेयर करने वाला हूं जिसने हमारे तिरंगे को बनाया। जी हां, वेंकैया पिंगली। चेक दिस फॉर यू। जी हां दोस्तों, 5 साल तक दुनिया भर के झंडों की स्टडी, 30 से ज्यादा डिजाइन। जी हां, तिरंगा बनाने वाले पिंगली वेंकैया, उनकी कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कौन है ये पिंगली वेंकैया? वह व्यक्ति जिसने न सिर्फ भारत का तिरंगा बनाया बल्कि इसे राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई भी लड़ी। जी हां दोस्तों, कई भाषा और खेती में अच्छा ज्ञान रखने वाले पिंगली ने अपने जीवन का ज्यादातर समय देश सेवा में ही गुजारा। इन्होंने मद्रास से हाई स्कूल पास करने के बाद वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए थे। वहां से लौटने पर उन्होंने एक रेलवे गार्ड के रूप में काम किया। इसके बाद वो लखनऊ में एक सरकारी कर्मचारी रहे और बाद में एंग्लो वैदिक महाविद्यालय में उर्दू और जापानी भाषा की पढ़ाई करने लाहौर चले गए। इस तरह उन्होंने कई विषयों का ज्ञान हासिल किया। उन्हें यहाँ तक कि भूवि विज्ञान और कृषि क्षेत्र में विशेष लगाव था। बस 19 साल की उम्र में पिंगली ब्रिटिश आर्मी में सेना नायक बन गए। ब्रिटिश सेना में काम करते हुए दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो बोर युद्ध के दौरान उनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से हुई। वो गांधी जी से इतना प्रेरित हुए कि हमेशा के लिए भारत लौट आए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन गए। देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जुनून रखने वाले वेंकैया मानते थे, हम भारतीय होकर एक विदेशी झंडे को क्यों सलाम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर गांधी जी को देश का खुद का झंडा बनाने के लिए सलाह दी, जिसके बाद गांधी जी ने उन्हें इसका दायित्व तक सौंप दिया। वेंकैया अपने देश के लिए एक ऐसा झंडा बनाना चाहते थे जो हमारे इतिहास को दर्शाए। जी हां, उन्होंने 1916 से 1921 तक दुनिया भर के देशों के झंडों का अध्ययन तक किया और भारतीय ध्वज के लिए लगभग 30 डिजाइन पेश किए। इनमें से एक था हमारा तिरंगा। विजयवाड़ा में कांग्रेस मीटिंग के में महात्मा गांधी जी की मंजूरी मिलने के बाद 1931 में तिरंगे को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। उसमें कुछ संशोधन किए गए और लाल रंग को हटाकर झंडे में केसरिया रंग जोड़ दिया गया। इस तरह केसरिया, सफेद और हरे रंग के साथ सफेद पट्टी पर चरखे वाला तिरंगा झंडा तैयार हुआ। 22 जुलाई 1947 के करीब संविधान सभा में पिंगली के बनाए झंडे को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। इसके कुछ समय के बाद ही एक बार फिर संशोधन किया गया, जिसमें चरखे को हटाकर सम्राट अशोक की धर्म चक्र को तिरंगे में शामिल किया गया। जी हाँ दोस्तों, 3 रंग के जिस झंडे को देश की पहचान बनाने का सपना पिंगली ने रखा था, वो आखिरकार साकार हो ही गया। हालांकि सालों तक पिंगली विजयवाड़ा में एक सामान्य जीवन जी रहे थे। 1963 में एक झोपड़ी में ही पिंगली वेंकैया का देहांत हो गया। जो तो अब जब भी आप अपने तिरंगे को देखें तो पिंगली वेंकैया को याद करना न भूलें।